नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एंटोनियो गुटेरेस ने की माली में अमन और दस्तूर पर हमले की मजम्मत। मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत और जख्मी फौजियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का किया इज़हार। बाइडन ने अमेरिका और पोलैंड के ताल्लुकात को सराहा। कहा, अमेरिका को पोलैंड की जरूरत है जिस तरह पोलैंड को भी अमेरिका की जरूरत है। जासूसी केस में सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने का मामला। वजारत दाखिला ने मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को दी मंजूरी। वज़ीर खारजा का चीन से मुत्ताल्लिक़ बयान फौज की तौहीन। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया सरनीत का बयान। चालानात से बचने, बाइक्स की नंबर प्लेट्स को स्मार्क से ढकने के खिलाफ इंतबा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने साइबराबाद पुलिस का बयान। लोन ऐप के जिम्मेदारों की हरासानी से एक शख्स की खुदकुशी। एपी के जिले कृष्णा में पेश आया वाकया। और अब खबरें तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने माली में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के काफिले पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। हमले में सेनेगल के 3 फौजी शहीद और 5 जख्मी हो गए हैं। गुटेरेस के तर्जुमान स्टेफन डुजार्ट ने यह इत्तला दी। डुजार्ट ने एक बयान में कहा कि गुटेरेस ने सेनेगल की हुकूमत और अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया और मुतासरीन के अहले खाना के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार किया और जख्मी अमन फौजियों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी की ख्वाहिश की है। बयान में कहा गया है कि सेक्रेटरी जनरल माली हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि वो इस हमले की मुर्तकब अफराद की शनाख्त में कोई कसर उठाना ना रखें ताकि मुतासरीन को इंसाफ दिलाया जा सके। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पोलैंड के साथ ताल्लुकात को अहम करार दिया और यूक्रेन के बाशिंदों को अपने मुल्क में खुश आमदीद करने के लिए पोलैंड की अवाम की तारीफ की है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक बाइडन ने पोलैंड के सदर आंद्रोज डोडा के साथ दो तरफा मुलाकात के दौरान कहा कि अमेरिका को पोलैंड की जरूरत है जिस तरह पोलैंड को अमेरिका की जरूरत है। पोलैंड पर प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिस्टर डोडा ने मिस्टर बाइडन का दौरा एक अहम सिक्योरिटी का इशारा दिया। बाइडन ने अहद किया कि इनका मुल्क और इसके इत्तेहादी यूक्रेन की हिमायत करने नहीं थकेंगे और नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के इज्तिमाई सलामती के लिए अमेरिका के पुरअज़्म पर जोर दिया। जबकि डोडा ने यूरोपीय ममालिक और नेटो पर यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती पर जोर दिया। बाइडन कैफ के अचानक दौरे के बाद पीर को पोलैंड पहुंचे। 1 साल से भी कम अरसे में ये इनका दूसरा दौरा था। वो बुध को यहां मुनक़द होने वाले बुखारेस्ट 9 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजारत दाखिला ने मुबैना फीडबैक यूनिट जासूसी केस में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ अंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए बुध को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई को मंजूरी दे दी है। सिसोदिया शराब पॉलिसी केस में पहले ही सीबीआई के रडार पर हैं और सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी एएपी ने 2015 में दिल्ली में इख्तिदार में आने से पहले सियासी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए एक फीडबैक यूनिट तश्कील दिया था और सिसोदिया इस यूनिट के सरबराह थे। दरअसल एएपी ने पहले इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के वजारत दाखिला के फैसले का खैर मकदम किया। बीजेपी के रियासती वर्किंग सदर रविंदर सचदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सीबीआई को फौरी तौर पर सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहिए और इस घपले के असल मुलजिम अरविंद केजरीवाल की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है और हमें यकीन है कि मनीष सिसोदिया इस इल्जाम में जेल जाएंगे।
कांग्रेस ने बुध को वजीर खारजा एस जयशंकर के चीन से मुताल्लिक बयान पर सख्त एतराज जाहिर किया और कहा कि उन्होंने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करने वाले मुल्क के जांबाज सिपाहियों की तौहीन की है। कांग्रेस के तर्जुमान सुप्रिया शर्सीन ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिस्टर जयशंकर का चीन को लेकर कर दिया गया बयान तशवीशनाक है और इस बयान के जरिए उन्होंने मुल्क की फौज की हौसला शिकनी की है। मोहतरमा शर्नीत ने जयशंकर को अब तक का सबसे नाकाम वजीर खारजा करार दिया और कहा कि हम चीन से छोटी मैशियत हैं और चीन एक बड़ी मैशियत है, हम किसी बड़ी मैशियत पर हमला नहीं कर सकते। तर्जुमान ने कहा कि वजीर खारजा का ये बयान गैर मुनासिब है और कहा कि अगर यही सच है तो दुनिया की छोटी मैशियतों को बड़ी मैशियतों से डरना चाहिए और इनसे लड़ना नहीं चाहिए। वजीर खारजा का बयान फौज के हवाले पस्त करने वाला है और आज तक किसी वजीर खारजा ने ऐसा बयान नहीं दिया। मध्य प्रदेश के कजुरार में आज से G20 के कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग मुनाकिद होगी। मुकामी महाराजा छतरसाल कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद होने वाले ये मीटिंग 25 फरवरी तक जारी रहेगी। यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगह खजुराहो में शुरू होने वाले मीटिंग में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और मुकामी मेंबर पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के सदर विश्वद शर्मा भी आज से मौजूद होंगे। इससे कबल G20 के मुल्क और दुनिया से आए नुमाइंदों के इस्तकबाल के लिए तारीखी विरसे के मुकाम खजुराहो में जो त्योहार का माहौल है। मुकामी लोगों ने कल रात मुख्तलिफ मुकामात पर रंगोलियां बनाई और चिरागा किया। पूरे खजुराहो में और तारीखी मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा रामबिन में मिट्टी के तोदे और पत्थर खिसक आने की वजह से मंगल की शाम से बंद है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि रामबिन से बानिहाल के दरमियान कौमी शाहरा पर और मिट्टी के तोदे और पत्थर गिर आने की वजह वाकयात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि शाहरा पर मिट्टी के तोदे गिराने का सबब बड़ा वाकया बानिहाल के नजदीक इलाके में पेश आया। इनका कहना था कि शाहरा से मलबे को हटाने का काम जारी है, लेकिन लगातार लैंड स्लाइडिंग से काम में रुकावटें आ रही हैं। हुक्काम ने बताया कि शाहरा के दोनों तरफ करीब 2000 गाड़ियां दरमाद हो गई हैं। दरियासना हुक्काम ने लोगों से अपील की है कि वो शाहरा पर सफर करने से कबल मुतालिका हुक्काम के साथ राब्ता करें। काबिल जिक्र है कि शाहरा के बंद होने से अहलियान वादी को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। जम्मू के मज़ाफाती इलाके घरूटा में बज़ाहिर जाती दुश्मनी की बुनियाद पर एक नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और पुलिस के मुताबिक बताया गया है कि जम्मू के खरोटा इलाके में अरविंद नामी एक नौजवान को लखन पाल नामी शख्स ने अपने वालिद की 12 बोल लाइसेंस राइफल से गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। उन्होंने कहा कि बाद अज़ां वो जख्मी के ताब न लाद कर दम तोड़ गया। इनका कहना था कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और वाक़े के सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि चालाना से बचने के लिए बाज़ टू व्हीलर्स चलाने वाले अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को मास्क से ढक रहे हैं। ऐसा करना गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस खुसूस में एक खबर का तराशा भी पोस्ट किया। ट्रैफिक पुलिस ने वाजे किया कि बाज़ अफराद ट्रैफिक चालाना से बचने के लिए सिग्नल्स पर नंबर प्लेट्स में उलट फेरी कर रहे हैं, साथ ही गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर मास्क भी लगा रहे हैं। बाइक्स की नंबर प्लेट्स को मोड़ना भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इस सिलसिले में बेदारी के बावजूद ऐसे बाइक सवारों को इसकी कोई परवाह ही नहीं है। बाज अफराद फिल्मी हीरोज और क्रिकेटर्स की तस्वीरें नंबर प्लेट्स पर लगा रहे हैं। इलावाजी रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने, सिग्नल की खिलाफ वर्जी, गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करने, हालत नशा में गाड़ी चलाने के वाकयात भी देखने में आ रहे हैं। खवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की इत्तला ट्रैफिक पुलिस को देने की ख्वाहिश की गई है।
जिले वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज के शुबे अंसथाल साल अव्वल की तलबा ने ड्यूटी के दौरान इंजेक्शन लेते हुए एमजेएम हॉस्पिटल में खुदकुशी की कोशिश की। इसकी खुदकश इंजेक्शन लिया, ताहम इंजेक्शन के बाद वो बेहोश हो गई। इसको इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वी चंद्रशेखर ने कहा कि हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबेजात के सीनियर डॉक्टर्स की टीम इस लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इसको हैदराबाद मुंतकिल करने का भी मंसूबा तैयार किया जा रहा है। बताया जाता है कि इस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की हिरासानी पर इसने ये इंतहाई इक़दाम करने की कोशिश की। इसने कॉलेज के प्रिंसिपल से इस डॉक्टर के खिलाफ शिकायत भी की थी, जिसने मुलजिम की काउंसलिंग भी की थी। ताहम अहदेदारों ने दावा किया कि सेहत के मसाइल के सबब इस तलबा ने खुदकुशी की कोशिश की। मंदिर में चोरी करने की कोशिश करने वाले चोर पर वॉचमैन की जानिब से लाठी से हमले के नतीजे में चोर हलाक हो गया। ये वाकया हैदराबाद के कुशाईगुड़ा इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब ये चोर चोरी के लिए मंदिर में दाखिल हुआ, ताहम इसी दौरान चौकस वॉचमैन, जिसकी शनाख्त रंगैया के तौर पर की गई है, ने लाठी से इस पर हमला कर दिया। इस हमले के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। सुबह मंदिर के जिम्मेदारों ने इस चोर की लाश देखी, जिस पर वो हैरत ज़दा रह गए। बाद अज़ां पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वॉचमैन रंगनैया को हिरासत में ले लिया और इससे पूछताछ कर रही है। लोन ऐप के जरिए फौरी तौर पर कर्ज की फराहमी के बाद जायद रकम का मुतालबा करते हुए ऐप के जिम्मेदारों की जानिब से की गई हिरासानी से तंग आकर एपी में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिले कृष्णा के औनीगुड़ा इलाके में पेश आया। जराये के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त विजयवाड़ा के दूध की फैक्ट्री में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन मोहम्मद के तौर पर की गई है, जिसने इस ऐप के जरिए कर्ज हासिल किया था। वो कर्ज की रकम अदा कर रहा था, ताहम ऐप के जिम्मेदारों ने इसको काबिल एतराज बयामात भेजे और इसके साथ साथ इसके फोन पर मौजूद नंबरात पर भी फोन करते हुए मजीद रकम का मुतालबा किया। इससे हिरासानी से तंग आकर इस शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इसके पसमंदगान में बीवी के अलावा 5 माह का बेटा भी है। लोन ऐप्स की हिरासानी के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। पुलिस और अहदेदारों की जानिब से इंतबा के बावजूद कई अफराद लोन ऐप्स का शिकार बनते जा रहे हैं। मोहम्मद के खानदान की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। एंटोनियो गुटेरेस ने की माल में अमन दस्तूर पर हमले की मजम्मत। मुतासिरीन के अहले खाना से ताज़ियत और जख्मी फौजियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का किया इज़हार। बाइडन ने अमेरिका और पोलैंड के ताल्लुकात को सराहा। कहा, अमेरिका को पोलैंड की जरूरत है जिस तरह पोलैंड को भी अमेरिका की जरूरत है। जासूसी केस में सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने का मामला। वजारत दाखिला ने मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को दी मंजूरी। वजीर खारजा का चीन से मुताल्लिक़ बयान फौज की तौहीन। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया शरजीत का बयान। चालानात से बचने, बाइक्स की नंबर प्लेट्स को मास्क से ढकने के खिलाफ इंतबा, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने साइबराबाद पुलिस का बयान। और लोन ऐप के जिम्मेदारों की हिरासानी से एक शख्स की खुदकुशी। एपी के जिले कृष्णा में पेश आया वाकया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।